अगर मुझे tan के हाफ एंगल का मान निकालना हो और उस एंगल के डबल एंगल की वैल्यू मुझे मालूम हो, साइन बनाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो 1 माइनस कॉस लेता हूं ताकि मुझे 2 साइन स्क्वायर मिले, यानी अगर थीटा 18 डिग्री है तो उसका 5 गुना जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसके 5 गुना करते ही मुझे मिल जाएगा π/2 के बराबर। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हम कुछ स्पेशल एंगल के मान निकालना सीखेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार जल्दी से आप हाथ खड़ा करके मुझे बता दो कि आपको क्लास अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रही है, तो हम सेशन को स्टार्ट करें। और आज से मतलब हाथ फिजिकली ऐसे खड़ा करना है, सिस्टम में हैंड रेज नहीं करना है। और आज से एक चेंजेस मैंने कर दिया है कि जो बच्चे एप्लीकेशन पर लेक्चर ले रहे होंगे उन बच्चों को क्वांटा लेक्चर में जो भी कोई स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी आवाज नहीं आती थी, आज से वो आवाज प्रॉपर्ली आपको सुनाई देगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज आपको सुनाई देगी। तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि जिस क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूं बेसिकली वो किसी स्टूडेंट का डाउट क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन को। बहुत बढ़िया, चलिए सर, तो हमें क्या निकालना है सर? आज हमें स्पेशल कुछ एंगल के मान निकालना सीखने हैं और फिर कुछ एक फॉर्मूले हम और सीखेंगे। अब अगर हमसे बोला जाए कि tan 22.5 डिग्री का मान बताओ, ठीक है, तो 22.5 का मतलब क्या होता है? 45 का आधा। 22.5 क्या होता है सर? 45 का आधा। 45 क्या होता है? π/4। तो π/4 का आधा क्या होगा? π/8। ठीक बात है। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हमने पढ़ा था, बहुत ही बेहतरीन तरीका हमने पढ़ा था, जिसके अंदर अगर मुझे tan के हाफ एंगल का मान निकालना हो और उस एंगल के डबल एंगल की वैल्यू मुझे मालूम हो तो हम कैसे निकाला करते थे। सोचो एक बार, 22.5 में तो मुझे किसी के मान नहीं मालूम है, पर 22.5 का दोगुना कितना होता है? 45। 45 डिग्री में तो मैं सबके मान जानता हूं, ठीक है। तो क्या मैं 45 डिग्री की मदद से tan 22.5 का मान निकाल सकता हूं क्या? अगर आप में से कोई बताने की कंडीशन में है तो सिस्टम में हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। देखते हैं रिवीजन बराबर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बोलो। हेलो बोलिए। सर। tan बराबर साइन अपॉन कॉस होता है। हाँ होता है। ठीक, तो 2 cos से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा sin 2a, और ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a। 2 cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 + cos 2a। वाह, sin 2a sin रिवीजन 45। रिवीजन करो बेटा, रिवीजन जो पढ़ाऊं ना वो पढ़ा करो। ठीक है, अगले वाले को बोलने दो, म्यूट कर लो। सर गलत है क्या? सर पहले हम हाँ बोलो। सर पहले हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। अरे तुम लोग मैं जो पढ़ाता हूँ उसको बेच के खा जाते हो क्या? मैं जो पढ़ाता हूँ चीख चीख के यहाँ पे और फिर डब्बे वब्बे बना के बोलता हूँ याद रखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, काम आएगा, उसको खा ले जाते हो। साइन को कॉस में करोगे, कॉस को साइन में करोगे, फिर पता नहीं साइन की शादी कॉस से कराओगे, कॉस को 2 से गुना करोगे, जाने क्या क्या करते रहोगे। बहुत स्पेसिफिकली बताया है मैंने। चलो म्यूट कर लो, किसी और को आने दो नंबर पे। फालतू का ज्ञान मत दो मुझे, जो मैंने सर बताया है वो दो। हाँ हेलो सर। tan एक टू एक। थीटा का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा? tan टू थीटा। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं और? सर यही पता है और tan तो 2 नहीं थीटा पता। का फॉर्मूला हेलो कैसे सर। लगाएगा बेटा? tan tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको ये मालूम है? हेलो यही फॉर्मूला मालूम है ना? तो ये तो पहले से ही 22.5 है, इसका और आधा करेगा तो 11.25 आ जाएगा। तो ये तो हमको हेलो पहले। सर। अगला बोलो। हेलो सर, हम 10 को बदलेंगे साइन अपन कोस में। चुप हो जाओ, और चुप हो जाओ। कोस अगले, शांति कोस शांति। 2 थीटा। अरे चुप हो जाओ, अगला बताओ। सर, हम्म ये सब करने से अच्छा मैंने वैल्यू ही रख ली। हम्म ये सब करने से सर अच्छा मैंने वैल्यू ही रख ली है, 2 - 1। ये इसको थप्पड़ बोलते हैं ना, खुद के ही मार लो अपने आप के ही पलट के। ठीक है, म्यूट कर लो फोन को, नालायकों। कुछ बहुत ठहर के समझाया था मैंने। साइन क्या होता है, कॉस। सारे म्यूट करो, अब जिसको भी अनम्यूट किया सारे म्यूट कर लो लाइन से। ठीक है, और हैंड सब नीचे कर लो अपने अपने।
तय है हम रिवीजन नहीं कर रहे, नहीं, और होमवर्क भी शायद ही कर रहे होंगे। ये अभय प्रजापति बेटा म्यूट कर ले, ठीक है। सुनो मेरी बात, हमने क्या सीखा था, टेन साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेन क्या होता है सर, टेन साइन अपॉन कॉस होता है, परंतु दिक्कत क्या है, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूं उस एंगल का ना मुझे साइन मालूम है, मतलब उस एंगल का ना मुझे साइन मालूम है ना कॉस मालूम है। मुझे साइन 22.5 का मान भी नहीं मालूम और कॉस 22.5 का मान भी नहीं मालूम, ये तो तय बात है। परंतु मुझे साइन 45 का मान मालूम है, ठीक है, और मुझे कॉस 45 का मान भी मालूम है, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू मालूम है, मुझे साइन 45 की वैल्यू भी मालूम है और मुझे कॉस 45 की वैल्यू भी मालूम है, करेक्ट है। तो क्या मैं टेन 22.5 को कॉस 45 और साइन 45 में बदल सकता हूं क्या? तो सीखा था हमने ऐसा, कैसे बदलेंगे सर, साइन टेन जो है साइन अपॉन कॉस है, तो मुझे क्या चाहिए, यहां पे साइन चाहिए, यहां पे कॉस चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, साइन बनाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, वन प्लस कॉस, वन माइनस कॉस। तो वन माइनस कॉस लेता हूं ताकि मुझे टू साइन स्क्वायर मिले, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया वन माइनस कॉस 2 गुना किसका, 22.5 का, ठीक है। वन माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, करेक्ट है। परंतु सर आपको तो केवल साइन चाहिए था, तो 2 साइन एक्स्ट्रा है, वो कैंसिल करना है। तो नीचे क्या लिख देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं साइन 2 गुना 22.5। अब याद आया कुछ, थोड़ा दिमाग पे जोर डाला होगा तो यहां से क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर 22.5 मिलेगा, नीचे से 2 साइन 22.5 कॉस 22.5 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, ऊपर एक साइन नीचे एक कॉस बचेगा। बात समझ आई, हाँ या ना? नहीं समझ आई? ये नहीं पढ़ाया मैंने? वाह, यो मेरे वीरों, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये तो तय बात है, ठीक है। अगर मुझे इसे डबल एंगल में कन्वर्ट करना हो, डबल एंगल में कन्वर्ट क्यों करना है, जब मुझे डबल एंगल की वैल्यू मालूम होगी तो मैं डबल एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा से क्या मिलेगा सर, इससे हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो इसमें से किसे कैंसिल करना है सर, इसमें से आपको 2 साइन थीटा को कैंसिल करना है, तय बात है। अभी मैं यहां भी कुछ लिख सकता हूं, अगर मैं यहां लिख देता हूं साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या होता है सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या होगा सर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाया है मैंने ये फॉर्मूला, डब्बे वब्बे भी बनाए इसके ऊपर अच्छे से, ठीक है। तो टेन थीटा को हम लॉजिकली ऐसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब बताओ पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया था, है ना, हम भूले, ठीक बात है, परफेक्ट है। अब मुझे क्या मिल गया सर, मुझे मिल गया 1 माइनस कॉस 45 अपॉन साइन 45, सही है, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, लघुत्तम आएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 से अपॉन रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हमें निकालना हो कॉट 22.5, तो ये क्या होता है 1 अपॉन 10, यानी 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, हमने इसको रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये क्या बचेगा रूट 2 प्लस 1 और नीचे 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा। आ रही है आवाज, ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। तो एक जगह लिख लें कहीं इसको साफ साफ, सर देखो 10 22.5 को हम बोलते हैं 10 पाई बाई 8
और यही मान होता है cot 67.5 का, वो 90 में से माइनस कर देंगे जब, है ना, और ये इसका 3 गुना है, तो यही मान होगा cot 3π/8 का। इन सब का मान एक ही है, ये है √2 - 1। दूसरी वैल्यू है cot ऑफ 22.5, जिसे मैं cot ऑफ π/8 लिख सकता हूं, जिसे मैं tan ऑफ 67.5 लिख सकता हूं, और जिसे मैं tan ऑफ 3π/8 भी लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है √2 + 1। अब जो वो बोल रहा था ना, मैंने याद कर लिया, अब याद कर लेना, पर याद करने से ज़्यादा जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आए, क्योंकि ये सवालों में भी लगाना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कहाँ गए मेरे एप्लीकेशन वाले? वॉइस आ रही, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है? लिख लो, बोला बोला सब बना लो। 2 रिजल्ट और पढ़ते हैं, यहीं पढ़े अगले पेज पे पढ़े, एक तो यहीं पढ़ लेते हैं। रिजल्ट यहां लिख देता हूं, प्रूव अगले पेज पे कर लेंगे। एक रिजल्ट है sin 4θ + cos 4θ, और एक है sin 6θ + cos 6θ, और इसे तो जानते ही होंगे। तीसरे वाले का मान क्या होता है? तीसरे वाले का मान 1 होता है। ठीक है, परफेक्ट है। जो पहला वाला रिजल्ट है हमारा sin 4θ + cos 4θ, ये होता है 1 - ½ sin² 2। कैसे होता है अभी बताता हूं। और जो नीचे वाला है sin 6θ + cos 6θ, ये होता है 1 - 3/4 sin² 2θ। क्या हुआ है? ये एंगल डबल हुआ है और साइन स्क्वायर आया है। क्या करना है? इसे भी याद रखना। ठीक है, लिख लो, फिर प्रूव कराता हूं। चलिए सर, पहला वाला, ये ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर आप सही ढंग से दिमाग पर जोर डालोगे समझ आ जाएगा, ये सवाल हमने पहले बनाए हैं। क्या करते हैं, हम इसे लिखते हैं सर sin² θ + cos² θ का होल स्क्वायर। तो यहां से sin 4θ + cos 4θ मिलेगा, +2 sin² θ cos² θ मिलेगा। जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा सर? ये तो 1 है। अब मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया और 2 से नीचे गुना कर दिया। ऊपर वाला मेरा क्या बन गया है? ये 4 बन जाएगा, तो मैं इसको 2 sin θ cos θ का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये मुझे मिल गया 1 - 1/2 sin² 2θ। पढ़ा है ना पहले हमने, ऐसा है ना, पढ़ा है। चलिए, अगला क्या था सर? इसी का सेकंड पोर्शन था, इसी का सेकंड पोर्शन था सर sin 6θ + cos 6θ। इसे मैं लिख सकता हूं sin² θ का होल क्यूब + cos² θ का होल क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। फिर हम क्या कर सकते हैं सर? ये a³ + b³ का फॉर्मूला है। तो a³ + b³ क्या होता है? a + b और a² - ab, इन दोनों का गुणनफल, प्लस b²। सही बात? तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? ये तो 1 हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा sin 4θ + cos 4θ माइनस का sin² θ cos² θ। परफेक्ट है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से लिख सकते हैं। कैसे? sin² θ
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन 4 कॉस 4, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को माइनस कर दो तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है 1 है, 3 यहां आ गया, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो तो ये 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे क्या आएगा 4 आएगा। तो हमें यहां से मिल गया है 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहां तक हम सबको बात समझ में आ गई है। लिख लो एक बार, ऑल इज क्लियर और नॉट क्लियर। जिनको समझ आ गई वो हाथ खड़े कर दो। 1 को समझ आई, 2 को समझ आई, 3 को, 4 को, ठीक है। कुछ सदमे में है ना। अभी तो बेटा पढ़ाई स्टार्ट की है, होमवर्क अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब हम मान निकालते हैं साइन 18 डिग्री। साइन 18 का मतलब क्या होता है, साइन पाई 180 होता है, तो 180 में 10 का भाग देना, यानी पाई/10 तथा कॉस 36 डिग्री। 18 का 2 गुना 36 है, तो पाई/10 का 2 गुना पाई/5, कॉस ऑफ पाई/5 का मान। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं थीटा को पाई/10 लेता हूं, थीटा क्या है सर, थीटा पाई/10। अगर मैं इसको 5 से गुना कर देता हूं तो 5 थीटा क्या है, पाई/2 है। यानी अगर थीटा 18 डिग्री है तो उसका 5 गुना जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसके 5 गुना करते ही मुझे मिल जाएगा पाई/2 के बराबर। ठीक है, अब मैंने 5 के 2 टुकड़े कर दिए, एक तो 2 और एक 3। फिर मैं 3 को इधर ले गया तो 2 थीटा बराबर पाई/2 माइनस 3 थीटा। फिर मैंने दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दी। तो ये मुझे मिल गया साइन ऑफ 2 थीटा बराबर कॉस ऑफ 3 थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, दोनों के फॉर्मूले हमें मालूम है, हम फॉर्मूला खोल सकते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है बेटा सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सही बात है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या मैं कॉस को कैंसिल कर सकता हूं यहां पे क्या? 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कॉस तभी कैंसिल हो सकता है जब वो जीरो ना हो, है ना। एक समीकरण में किसी भी संख्या को हम कैंसिल करते हैं, मतलब उस संख्या का भाग लगाते हैं, वो तभी संभव है जब वो संख्या जीरो नहीं है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि कॉस जीरो नहीं है? मैंने क्यों कॉस को कैंसिल कर दिया? कोई भी अनम्यूट की रिक्वेस्ट डालो मुझे और ये बताओ कि ये जीरो नहीं है, ये कैसे मालूम चला मुझे? बोलो। सर कॉस 0 होता है 90 पे, यानी कि 2n+1 पाई/2 पे। थीटा का मान 2n+1 पाई/2 नहीं होना चाहिए। n का मान रखेंगे तो एंगल का मान बढ़ता जाएगा। तो कॉस तो जीरो कैसे नहीं हुआ? मतलब थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई/2। ठीक है, और ज्यादा सिंपल आंसर है कि थीटा तो 18 डिग्री है ना, हाँ, थीटा और 18 डिग्री है, तो 0 से 90 के बीच में 90 पे कॉस जीरो होगा, तो 0 से 90 तक जीरो होना ही नहीं है। ठीक है, कॉस जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि थीटा बराबर पाई/10 है। करेक्ट है, म्यूट कर लो, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। चलिए, अब मुझे साइन निकालना है, तो इसको साइन में बदल दो। 2 साइन थीटा बराबर कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहां क्या मिल गया? 2 साइन थीटा बराबर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इस 4 को इधर ले आया, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 4 माइनस 3 प्लस का 1,
लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का 1। ये क्या है सर? ये साइन थीटा में एक द्विघात समीकरण है, तो मैं इसका श्रीधराचार्य नियम लगा सकता हूं। माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस का 16 तो प्लस का 16 बन जाएगा अपॉन 2a यानी 8। तो यहां से साइन थीटा क्या हो गया? -2 प्लस माइनस √20। √20 होता है 5 × 4 यानी 2√5 अपॉन 8। फिर मैंने यहां से लिख दिया कि साइन थीटा का जो मान होगा, 2 को कैंसिल कर दूं तो √5 -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4 होगा। फिर मैंने इसके बाद लिख दिया कि साइन थीटा का मान मुझे ये मिला। ठीक है, जबकि एक मान और हो सकता था, माइनस का √5 माइनस का 1 अपॉन 4। मैंने बोला ये नहीं होगा, तो कौन बताएगा क्यों नहीं होगा? ये जिसको बोलना है वो सिस्टम में एंड रेज कर दो। शिवम बताएगा। बता शिवम। सर क्योंकि साइन जो 18 डिग्री है उसका मान मतलब निगेटिव, मतलब 90 Perfect. से कम है, इसलिए नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। 0 से 90 में साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना? 0 से 180 में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर साइन अगर 18 डिग्री है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लिख लो इस बात को कोने में याद रहे कि क्या इसको क्यों रिजेक्ट किया है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं हो सकता। साइन 18 डिग्री का मान 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें साइन 18 का मान क्या मिल गया सर? साइन थीटा, थीटा तो 18 ही था ना, 18 डिग्री का मान हमें √5 - 1 अपॉन 4 मिला है। और हमें इसे याद भी रखना है। और हमें क्या करना है सर? इसे याद भी रखना है। ठीक है, अब cos 36 निकालना है। लिख लिया यहां तक? बढ़ू आगे? तो कहां थे हम? अब ये कौन मुझे बताएगा? अगर मुझे साइन 18 का मान मालूम है तो मैं cos 36 का मान कैसे निकाल सकता हूं? करो एक बार हैंड रेज करो। अगर मुझे साइन 18 का मान मालूम है तो मैं cos 36 का मान कैसे निकालूं? बोलो सिद्धार्थ। सर डबल कर दो उसको। कैसे करूं बताओ? क्या लिखूं? क्या लिखूं अब? नहीं पता सर। अरे पता है सर, वापस सोच। सही बोला था पहले, आंसर एकदम सही था, पर लिखना क्या है ये बता मुझे। सोच सोच। 18 क्या है? 36 18 में क्या संबंध है? सर गुणा 2 का है उसमें, मतलब 18। 36 18 का 2 गुना है, हाँ तो ये बेसिकली cos 2 थीटा है। और आपको किसका मान मालूम है? साइन थीटा का मान मालूम है। तो जी सर। क्या लिखना चाहिए कि साइन थीटा के फॉर्म में आ जाए? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर cos स्क्वायर थीटा का मान तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ साइन थीटा का मान है। मेरे पास तो सिर्फ साइन थीटा यानी साइन 18 का मान है ना। मगर cos स्क्वायर लिख दूंगा तो cos स्क्वायर 18 का मान कहां से लाऊंगा? सिर्फ साइन में मान नहीं आ सकता क्या? 1 - 2 साइन स्क्वायर देखा, थीटा। सब मालूम है, सब कुछ मालूम है। ठीक है, बच्चे कुछ हाथ नीचे कर लो। था कि नहीं था मालूम? बिना बात मुझे नहीं आता नहीं आता कर रखा है। 1 - 2 भी है तो आएगा। यस सर। ठीक है, तो cos 2 थीटा का मान, cos ऑफ 2 थीटा का मान 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बहुत आसान फॉर्मूला है, यही तो लगाया है मैंने। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, बराबर 1 - 2 √5 - 1 बटे 4 का होल स्क्वायर। तो ये 1 - 16 1/8 का होल स्क्वायर करोगे 5 और 1 6 -2 √5। 8 ले लो लघुत्तम, 8 - 6 + 2 √5। तो ये हो गया 2 √5 प्लस का 2/8, तो √5 + 1/4। सिंपल।
तो अब करो, परफेक्ट। एप्लीकेशन में क्या नाम है इस लड़के का, दीपक का आंसर भी सही था। अब इनको नोट कर लो, क्या क्या निकाला है हमने। हमने निकाला है साइन 18 डिग्री, साइन 18 मतलब साइन का आपका π/10, कॉस, साइन 18 कॉस में किसके बराबर होगा सर, 90 - 18 यानी 72, ठीक है। और 18 और 72 में क्या संबंध है सर, 4 गुना होता है, 18 चौको 72 होता है ना, तो अगर मैं 4 से गुना करूंगा इसको तो कॉस 4π/10 यानी 2π/5, सबका मान एक ही है, √5 - 1/4, ठीक है। कॉस 36 बराबर कॉस ऑफ π/5, इसको 2 से गुना कर दिया तो π/5 आ जाएगा। ये साइन में किसके बराबर होता है, 90 - 36 के बराबर, तो 90 - 36 54 के बराबर, साइन 54 बराबर साइन, हाँ 36 और 54 में क्या संबंध है, 18 या 54, तो सर ये बेसिकली 18 का 3 गुना है, तो ये आपको 3π/10 के बराबर आएगा, 3π/10। इसका मान क्या है, √5 + 1/4। ये सब हमें क्या करना है, याद रखना है ना। ठीक बात है, यहां तक बात समझ आ गई, हाँ बोलो बेटा। सर ऐसा क्या हुआ इसमें कि साइन 18 का मान √5 - 1 है अपॉन 4 है, और कॉस 36 का मान √5 + 1/4 है। उसमें माइनस क्यों आया, इसमें प्लस क्यों आया, ये बता सकते हैं सर? कैसे आया ना बेटा, कैलकुलेशन से आया, ये देखना, अच्छा कैलकुलेट तो किया अभी, लिखा कहाँ है मैंने, ये देखिए यहाँ ये अच्छा प्लस माइनस का निशान था तो प्लस को लिया क्योंकि नेगेटिव पे नेगेटिव हो रहा था, तो ये ऐसे आ गया, फिर इसको ये सॉल्व किया समझ तो ये आ गया। जी सर। कुछ तो और मतलब, सर कुछ तो हमारी और किस्मत सर भी है ना, किस्मत इतनी बढ़िया है कि चीजें रटने के लिए ऐसी आती हैं जिनमें कोई सिमेट्री होती है, तो रटना आसान होता है, अच्छा समझ सर, गए। आपने डबल करने के लिए बताया है, अगर एंगल को डबल करना हो तो उसके लिए ट्रिक बताई है, लेकिन अगर एंगल को 4 गुना करना हो तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं? सवाल आएगा तब समझ आएगा बेटा, है ना। ट्रिक नहीं ठीक। बताई है मैंने, वो मैं वो ट्रिक कभी नहीं बताता, अरे उसको JEE में ट्रिक काम नहीं करती, कॉन्सेप्ट है वो, कैलकुलेटर ठीक है, कौन और उसको कौन सा? लगाना है, 10-12 ओके बार लगाओगे तो लगा पाओगे एग्जाम में जाके। ओके। क्या बता रहा था मैं अब, म्यूट कर ले, मेरा दिमाग ब्लैंक कर दिया इस लड़के। हाँ, कॉस 18, कॉस 18 और साइन 36 के मान भी होते हैं, पर वो कॉम्प्लिकेटेड मान है, उनको याद रखना मुश्किल है, तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप याद रखो, है ना। लिख दूं या याद नहीं रखने हैं, नहीं ऐसे मैं नहीं लिख रहा, खुद अपने हाथ से लिखो, बाद में बोलोगे सर ने बोला याद मत रखो, है ना, मैं तो याद करता, मेरा तो मन था। कॉम्प्लिकेटेड है, याद करना मुश्किल है, भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसी चीज़ जो एग्जाम में याद ही ना है, क्या फ़ायदा रटने का। इनको हम ना रटें तो ठीक है, सवाल में आ सकते हैं, तो हम नॉर्मल त्रिकोणमिति को यूज में लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी। चलो आ जाओ सवालों पे आओ फटाफट। कंपाउंड एंगल, आसान सा सवाल है ना। हमको कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री का मान ज्ञात कर, करो, हो जाओ स्टार्ट। ठीक है, कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 का मान ज्ञात करना है। बनाओ बनाओ, जिसका पहला बन जाए वो दूसरे पे चले जाना। साइन 132 साइन 12 का मान ज्ञात।
पहले 2 लेते हैं, बाकी के बाद। तो जिसका पहला बन जाए, चाहे वो एप्लीकेशन में हो चाहे वो क्वांटा लेक्चर्स में हो, वो मुझे आंसर कर दें। अंकित बेटा आंसर बता रहा है, बोलो। √5 + 1/8। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। अरे यार, वेरी गुड। √5 + 1/8, ठीक है। और दूसरा कौन? अच्छा ठीक है, बता ही दिया तो दूसरा भी कॉपी कर ही लेगा। करें सॉल्व। क्या है ये? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहीं पढ़ा था? ऐसा कुछ याद है? सर ये होगा cos a + b cos a - b। पढ़ा था ना ऐसा? cos a + b cos a - b बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्या बच रहा है? ये क्या है? ये cos 60 डिग्री है, ये cos 36 डिग्री है। cos 60 सर 1/2 होता है, cos 36 हमारा √5 + 1/4 होता है। तो √5 + 1/8 हमारा आंसर आ गया। और जैसे अंकित ने बताया था, आंसर उसका एकदम सही था। इजी। चलो सेकंड वाले ने किसने किया? सेकंड वाला किसने किया? कोई महारथी? देखो खेल एंगल में है, अगर 132 में से 12 चला जाता है तो 120 बचता है। 120 का मान मुझे मालूम है। अगर 132 में 12 जुड़ जाता है तो 144 बनता है। 144 का मान मुझे नहीं मालूम, पर 144 होता क्या है? 144 180 - 36 होता है। और 36 में मुझे कुछ वैल्यूज याद हैं, कॉस तो कम से कम याद है, साइन नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, प्रोडक्ट टू समेशन का फॉर्मूला लगाया, माइनस के 1/2 से गुना कर दिया और इसको माइनस के 2 से गुना कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला लगाया। तो ये क्या बनेगा सर? माइनस का 1/2 तो पहले से था, ये cos a + b यानी 132 + 12 माइनस cos ऑफ 132 - 12 क्या मिला? cos ऑफ 144 माइनस cos ऑफ 120। इजी है ना? cos 144 का मान हमें नहीं मालूम है, पर हम इसमें रिडक्शन लगा सकते हैं। cos ऑफ 180 माइनस 36 और ये हो जाएगा cos ऑफ 180 माइनस 60, है ना? अब क्या कर सकते हैं सर? ये हमें मिलेगा माइनस का हाफ माइनस का cos ऑफ 36 और माइनस माइनस प्लस cos ऑफ 60। सारी वैल्यूज हमें मालूम है, इसको गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा cos 36/2 और ये माइनस का 1/2 cos 60 1/2। ठीक है, ये क्या है सर? ये हमारे पास है √5 + 1/4, तो ये 8 बन जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। 8 को हम लघुत्तम लेंगे तो √5 + 1 - 2 यानी कि √5 - 1/8 ये आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? √5 - 1/8। एनी डाउट? इजी है तो इसमें क्या डाउट आएगा? कोई डाउट नहीं है ना? लिख लो फटाफट, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना ये, कोई बात नहीं, काउंटिंग गलत हो जाए कोई फर्क नहीं। 4 cos ऑफ π/10 -3 sec ऑफ
पाई बटे 10 और -2 tan ऑफ पाई बटे 10। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। करो ट्राई। क्या करें सर? cos 18 नहीं मालूम है ना। cos 18 का मान तो हमने याद ही नहीं किया। क्यों याद नहीं किया? याद होता नहीं, तो कुछ ना कुछ त्रिकोणमिति तो लगानी पड़ेगी। cos 18, sec 18, tan 18, एक भी नहीं मालूम। sin 18 हमको मालूम है। तो क्या करें सर? 4 cos ऑफ पाई बटे 10 -3 cos ऑफ पाई बटे 10 -2 sin ऑफ पाई बटे 10 अपॉन cos ऑफ पाई बटे 10। इजी। अब क्या कर सकते हैं सर? लघुत्तम ले सकते हो। क्या मिलेगा पता नहीं, कुछ मिल जाए। है ना। अब एक मन तो हमारा क्या कर रहा है कि सर इसको साइन स्क्वायर बना देते हैं, तो साइन स्क्वायर 18 हमको मालूम है, ऊपर का सब हमको मालूम हो जाएगा, पर फिर ये मालूम नहीं होगा, है ना। cos 18 हमको नहीं मालूम है, तो ये तकलीफ दे सकता है। तो क्या करें सर? ये 4 और 3 दिख रहे हैं, तो cos क्यूब बना सकते हो। हाँ, ये कर सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं क्या मिलता है। तो मैंने ऊपर नीचे cos से गुना कर दिया। वैसे तो अगर साइन भी बनाओगे तो भी कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आना चाहिए। तो ये आपका बन गया है cos स्क्वायर पाई बटे 10, ये हो गया है 4 cos क्यूब पाई बटे 10 -3 cos ऑफ पाई बटे 10 -2 sin ऑफ पाई बटे 10 cos ऑफ पाई बटे 10। ये कितना हो गया? इसको उसमें लिख लूँ मैं 18 को, उसमें ज़्यादा समझ आएगा। तो ये आपका हो जाएगा cos 18 × 3 तो 54, है ना। और ये क्या हो जाएगा? साइन 36 डिग्री। देखो कुछ मिला क्या? कुछ मिला क्या? चलिए अब क्या करें? 54 + 36 तो सर 90 होता है। अरे वाह, अगर 90 है तो काम बन गया। इसको सर हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 - 36 माइनस साइन ऑफ 36 अपॉन cos स्क्वायर 18। ये क्या बन गया सर? ये बन गया साइन ऑफ 36, ये बन गया साइन ऑफ 36, ये बन गया cos स्क्वायर 18। तो एक सुंदर सा आंसर हमें मिल गया है। क्या है आंसर? 0। यस मिस्टर अभय प्रजापति। सर इसमें जो तीसरा स्टेप है वो समझ में नहीं आया है, नेटवर्क कनेक्शन टूट गया था हमारा। ऊपर नीचे cos से गुना किया है, ठीक है। ऊपर नीचे ठीक है, cos समझ पाई गया, बाई समझ 10 से गुना किया है। ठीक है सर, समझ गया। हो गया? लिख लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो फिर लिखाता हूं अगला। करें? चलो 3 नंबर 4 नंबर करो। साइन पाई अपॉन 5 साइन 2 पाई बटे 5 साइन 3 पाई बटे 5 साइन 4 पाई बटे 5 का मान हमें निकालना है। निकालूं? चलो सर देखो, हमने क्या सीखा था कि अगर दो एंगल जुड़कर 180 बना रहे हों
या दो एंगल जुड़कर 90 बना रहे हों, तो वो हमारी मदद करते हैं एक एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। एक में तो साइन का साइन रहता है, और अगर योगफल 90 है तो साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये पाई बाई 5 है, और इसमें अगर मैं 4 पाई बाई 5 जोड़ूंगा तो पाई बन जाएगा। इन दोनों को इसको रिड्यूस करके ये बनाया जा सकता है, और 2 पाई बटे 5, 3 पाई बटे 5 फिर से पाई बनेगा, तो इसको रिड्यूस करके ये बनाया जा सकता है। तो मैंने लिख दिया साइन ऑफ पाई बटे 5 साइन ऑफ 2 पाई बटे 5, इसको मैंने लिख दिया है साइन ऑफ पाई माइनस 2 पाई बटे 5, तो 3 पाई बन जाएगा। और इसको मैंने लिख दिया है साइन ऑफ पाई माइनस पाई बटे 5, तो ये 4 पाई बटे 5 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये दोनों तो बन गया सर साइन स्क्वायर पाई बटे 5, और ये क्या बन गया है साइन स्क्वायर 2 पाई बटे 5। इतना तो किया सर, है ना, जो भी कुछ है यहां तक तो हमने निकाला। अब क्या मिला है, पाई बटे 5 क्या होता है सर, पाई बटे 5 होता है 36 डिग्री, है ना, और ये कितना है 72 डिग्री। साइन 36 हमें नहीं मालूम, कॉस 36 हमें मालूम है, और कॉस 72 ही हमें मालूम है। साइन 18 कॉस 72 एक ही होते हैं, है ना, तो बेसिकली कॉस में बदलना है। तो किस्मत हमारी अच्छी है, दोनों जगह साइन स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बनाना तो बहुत आसान काम है, बदल दो कॉस में। तो क्या मिलेगा सर, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 5 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 पाई बटे 5। परफेक्ट है ना। चलिए इसकी वैल्यू हमें मालूम है, 36 कितनी होती है 1 माइनस रूट 5 बटे 4 का होल स्क्वायर, और कॉस 72 तो साइन 18 होता है, तो 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो ये 16 बन गया, है ना, और ये भी 16 बन गया। तो लिख देते हैं सर, ये बन जाएगा 16 माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 बटे 16, है ना। यहाँ क्या बनेगा 16 माइनस 5 और 1 6 माइनस 2 रूट 5 बटे, ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। चलिए तो फिर आपको क्या मिलेगा सर, ये 10 प्लस 2 कैंसिल कर दूं, नहीं चलो एक लाइन लिखता हूं, 10 प्लस 2 रूट 5 बटे 16 इंटू 10, नहीं ये माइनस आएगा, है ना, और यहाँ पे 10 प्लस 2 रूट 5 बटे 16 हमें मिलेगा। 2 को ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, तो ये मिलेगा सर मुझे 5 माइनस रूट 5 बटे 8, और ये मिलेगा 5 प्लस रूट 5 बटे 8। ऊपर a प्लस भी a माइनस भी बन रहा है, तो सर ये हो जाएगा 25 माइनस 5 बटे 8 इंटू 8, तो सर ये मिल गया है मुझे 20 बटे 8 इंटू 8। तो ये 4 बार चला गया, तो 5 बटे 16 मेरा आंसर आना चाहिए। हो गया, चलो आ जाओ। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब गुणनफल होता है। ठीक है, ये हमारा सवाल है, ये है हमारा सवाल। इसका मतलब है कि आर का मान 1 रखोगे, आर का मान 2 रखोगे, आर का मान 3 रखोगे, और सबको गुना कर दोगे। कितनी बार रखना है, 7 बार रखना है। तो मैं ही कराऊं, करा देता हूं। चलो, कैसी शक्ल देख के तुम लोग पेन नहीं उठाओगे, पेन उठाओगे तो सवाल बन जाएगा। जब आर का मान 1 रखा तो साइन पाई बटे 14 मुझे मिला। जब आर का मान 2 रखा तो साइन 3 पाई बटे 14 मुझे मिला। जब 3 रखा तो साइन 5 पाई बटे 14 मुझे मिला। यानी सर पाई बटे 14 का ऑड मल्टीपल है। 7 बार लिखना है, लिख दो। साइन ऑफ
7 पाई बटे 14 साइन ऑफ 9 पाई बटे 14 साइन ऑफ 11 पाई बटे 14 कितना हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, एक पद और बाकी है। तो साइन ऑफ 13 पाई बटे 14 है ना। अब यहाँ पे दो कोणों का योग 180 तो बन ही रहा होगा। कैसे बन रहा है सर? देखो ये 13 पाई बटे 14 है, तो इसको मैं पाई माइनस पाई बटे 14 करूंगा तो मुझे साइन पाई बटे 14 मिलेगा, और साइन पाई बटे 14 ये रहा, तो ये दोनों गुना करके क्या मिल जाएंगे सर? साइन स्क्वायर पाई अपॉन 14 मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 पाई बटे 14 और 11 पाई बटे 14 कितना बनेगा सर? 14 अपॉन 14 पाई है, तो ये भी एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। इसको आप क्या लिख दोगे? पाई माइनस 3 पाई बटे 14, तो ये बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये दोनों मिलके पाई हैं, इनका स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है? ये साइन पाई बाई 2 है, जो तो 1 ही होता है। जो कितना होता है? 1 होता है। यहां तक कुछ कुछ तो हमने कर लिया सर। इतनी बड़ी जंग जीत के हम आए और इस जंग जीतने से हमें कुछ नहीं मिला। चलो 1 मिनट का टाइम लो के सोचो और मुझे ये बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सोचो। पाई बटे 14 का मान मुझे आता नहीं है, मान भी अजीब सा है, तो क्या करूं इस स्टेप के बाद में? कौन बताएगा? प्रदीप बताएगा। बता बेटा, अनम्यूट कर पहले अपने आप को। हेलो सर, मैं साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 40 को लिख सकता हूँ सर 7 पाई माइनस 4 पाई बाई 14। वेरी गुड। तो उससे अपन साइन को कॉस में ले जाएंगे। यस सर। लॉजिक क्या है? कॉस में ले जाने से फायदा क्या होगा? कुछ सोच पाया? नहीं सोच पाया? सर और नहीं सोच पाया। अच्छा ठीक है, कुछ तो करें, है ना। ये अप्रोच भी अच्छी है कि कुछ नहीं है तो कुछ तो करें। तो चलो प्रदीप की बात मान लेते हैं। हमसे सवाल तो आ ही नहीं रहा, हम अटक चुके ही हैं। कुछ रास्ता मिला, उस पर चल के देखते हैं क्या होता है। हाँ, अगर ये सोच पाता है ये बात कॉस से क्या होता तो ज़्यादा बेहतर होता, और सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं सोचा जा सकता, पर देखते हैं, कॉस बना के देखते हैं। देखो चक्कर क्या पड़ रहा है यहाँ, 2 प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। पहली प्रॉब्लम तो क्या है कि ये पाई बाई 14 है, जो मुझे नहीं आता। दूसरी प्रॉब्लम में ये साइन है ना। ये साइन 1 गुना 3 गुना 5 गुना है। अगर ये कॉस होता तो कॉस में हमने एक सीरीज पढ़ी है ना कि एंगल को डबल करते जाओ, तो हम इसको क्या करते? 4 में कन्वर्ट करते, इसको 6 में कन्वर्ट करते, कुछ जोड़ तोड़ करते। तो अगर कॉस होता तो वो जो एक फॉर्मूला है ना, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, शायद वो लगा पाते। इसलिए मेरा मन ये कर रहा है कि चलो कॉस में बदल लेते हैं। बाकी हो सकता है ना लगे, नहीं लगेगा तो कुछ और सोचेंगे। तो जैसा ने बोला, प्रदीप ने बोला, मैंने इसके 2 टुकड़े किए, पाई बाई 2 पे बदलेगा ये। किस पे बदलेगा सर? ये पाई बाई 2 पे बदलेगा, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। तो पाई बाई 2 का मतलब है 7 पाई बटे 14 का मान पाई बाई 2 हो जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर 7 पाई माइनस 6 पाई बटे 14। अब ये मत बोलना हम एग्जाम में कैसे सोचेंगे, कि आप में से किसी एक ने तो सोचा ही सही ना कैसे कर सकते हैं, तो आप भी सोच लोगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको 7 पाई माइनस 4 पाई लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7 पाई माइनस 2 पाई लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बेसिकली पाई बाई 2 माइनस 6 पाई अपॉन 14 आएगा। तो ये कॉस स्क्वायर 6 पाई बटे 14 बन जाएगा। ये कॉस स्क्वायर 4 पाई बटे 14 बन जाएगा। ये कॉस स्क्वायर 2 पाई अपॉन 14 बन जाएगा। अब आपका मन करे तो 2 से भाग दे लो, नहीं मन करे तो 2 से भाग मत दो। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया है, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये 6 पाई है। अगर ये 8 पाई होता तो फॉर्मूला काम कर जाता, समझ रहे हो?
तो हमने इतनी मेहनत करके हम यहाँ आए, फिर यहाँ से मेहनत करके यहाँ आए, फिर से धोखा दे गया सवाल हमको। क्या सर, अगर ये 8 पाई होता तो मैं फट 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 करके साइन का भाग ऊपर नीचे भाग लगाता, नीचे 2-3 बार आता, 1/8 चला जाता और मैं कुछ आगे बढ़ जाता। तो क्या ये 8 बन सकता है क्या? सर 8 + 6 14 होता है, बन सकता है। तो रिडक्शन फॉर्मूला इसको 8 पाई बना देगा। तो एक काम करते हैं, इस स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं। मैंने इसको लिख दिया, 2 का भाग भी दे लूँ। मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे cos ऑफ π/7, इसको लिख दिया है मैंने cos ऑफ 2π/7, और इसको मैंने लिख दिया है cos ऑफ 3π/7 का होल स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला तो अंदर लगेगा। अब ये थीटा है, ये 2 थीटा है, 3 थीटा है, ये 4 थीटा होना चाहिए। 4 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या मिलेगा? cos ऑफ π/7, cos ऑफ 2π/7, cos ऑफ π माइनस 4π/7, है ना। तो 3π/7 हो जाएगा। पाई माइनस 4π तो नेगेटिव होता है, मतलब पाई माइनस थीटा कॉस में नेगेटिव होता है, पर वो नेगेटिव स्क्वायर से पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? माइनस लिख देता हूं मैं, cos ऑफ π/7, cos ऑफ 2π/7, cos ऑफ 4π/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो एक हमने एक रिजल्ट पढ़ा था। क्या था रिजल्ट? सर हम जितनी बार cos आया है उतनी बार 2 नीचे जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 3। एक बार हम साइन को ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यहां आएगा साइन ऑफ π/7, फिर ये साइन कॉस मिलके डबल करेगा यानी 2π/7 करेगा, फिर ये 4π/7 करेगा और ये 8π/7 करेगा। मुझे यहाँ क्या मिलेगा? मुझे यहाँ मिलेगा साइन ऑफ 8π/7। जिसने लास्ट क्लास नहीं पढ़ी है और होमवर्क नहीं किया उसको ये स्टेप समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्या बना, यहां लिख दें, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो सर देखो, ये तो 1/8 यानी 1/64 बन गया है। सर इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ π + π/7, और ये है साइन ऑफ π/7 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस का साइन π/7 आएगा, पर स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर निकलेगा 1/1/64। क्या बात समझ आई? क्वेश्चन, साइन 4π/16 प्लस साइन 3π/16 प्लस साइन 5π/16 प्लस साइन 7π/16। फटाफट बताओ क्या करूं? कौन बताएगा? कोई तो बता देगा यार, कैसे स्टार्ट करूं सवाल को? सर साइन क्या कहते हैं, साइन की घात हेलो। 4 है, π/16 उसको कॉमन ले लो। क्या? साइन की घात 4 जो है और π/16 है, उसको कॉमन नहीं ले सकती। अरे बेटा, एंगल अलग अलग, कॉमन कैसे आएगा? कौन अलग अलग है तो कॉमन कैसे ले लोगे? चलो कोई बात नहीं, म्यूट करो, आप दूसरे को बोलने दो। हेलो सर। बोलो। सर साइन साइन की घात π/16 है और साइन की घात 7π/16 है, तो उसको 7π/16 को π/16 में बदल सकते हैं। तो कैसे? वहां से कैसे बदलूं? जयदेव म्यूट कर ले बेटा अपना फोन, तेरे पीछे बच्चे बोल रहे हैं। लो हम्म सर, इसको π/16 7π/16 जोड़ के 1π/16 बन रहा है, तो इससे π/2 मिल जाएगा। फिर फिर रिडक्शन फॉर्म वो कर देंगे, साइन π/2 साइन 1π माइनस π/16
उससे मिलेगा। बोलते रहो बोलते रहो। सर उतना लंबा सोच नहीं पा रहे। मुझे तो ये बताओ कि हमने जो पढ़ा है उसमें और इसमें दिक्कत क्या है। हमने ऐसा रिजल्ट तो पढ़ा है एक, उसमें और इसमें अंतर क्या है। सर पावर 4 लगी है इस पे। नहीं नहीं, पावर 4 का एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, आज ही पढ़ाया है। उसमें और इस इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक वो मैच नहीं कर रहा। प्लस प्लस माइनस आ गया है इसमें, प्लस आ गया। मैंने प्लस ही पढ़ाया है। क्या नाम है इसका, इसके पीछे, अरे यार इसको मैं म्यूट कर ले। समझो मेरी बात को। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आज जिसकी वैल्यू 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा थी। क्या था वो? 1 माइनस साइन 4, हाँ 4 वाला था, 4 क्या वाला था था। फॉर्मूला, क्या था वो? साइन 4 प्लस अरे कॉपी है तो खोल ले पन्ने, क्या फर्क पड़ना है, पलट ले पेजेस। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो यहां दिक्कत क्या है, सारा साइन है। अगर एक साइन 4 होता, एक कॉस 4 होता तो काम हो जाता। जी सर। तो साइन को कॉस में बदल सकते हो। यस सर। कैसे? हाँ बदल लो। बस तो हो गया काम। यही तो दिक्कत थी जिंदगी की। सर π/2 हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो π/2 बनाने के लिए 8 पाई की आवश्यकता है। इसको मैं 8 पाई माइनस पाई लिख सकता हूं, और इसको मैं 8 पाई माइनस 3 पाई लिख सकता हूं। ये टुकड़े करना सीखो, क्योंकि ये टुकड़े हमारे बहुत जगह काम आते हैं, है ना। ये थोड़ा सोचना स्टार्ट करोगे तो ये समझ आ जाएगा, है ना। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया है सर साइन 4 पाई बटे 16, साइन 4 3 पाई बटे 16, साइन 4 8 पाई माइनस 3 पाई बटे 16, प्लस साइन 4 8 पाई माइनस पाई बटे 16। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये π/2 माइनस 3 पाई बटे 16 बनेगा, तो ये cos 4 बन जाएगा। चलो एक एक करके लिखते हैं। ये क्या हो गया, ये साइन 4 पाई बटे 16 हो गया। अब इसको देखो, ये क्या बनेगा, π/2 माइनस पाई बटे 16, तो ये cos 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, cos 4 पाई बटे 16। ठीक है, ये यहां से आया है, यहां से आया है। और ये क्या है सर, ये है साइन 4 3 पाई बटे 16, और ये π/2 माइनस है, तो ये बन जाएगा cos। ठीक है, ऐसा एक रिजल्ट हमने पढ़ा था। वो रिजल्ट हमसे क्या बोलता था, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर एंगल को डबल करना है ना। तो ये क्या है, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर, जो भी कोण है उसका 2 गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बटे 16। यहां से क्या आएगा, प्लस 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर, जो एंगल है उसका डबल कर दो, यानी 6 पाई बटे 16। म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, परफेक्ट है, यहां तक बात हमारे समझ आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं सर क्या कर सकते हैं। ये हमें मिल गया है 1 और 1 2, माइनस का हाफ अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये है साइन स्क्वायर पाई बटे 8, और ये है साइन स्क्वायर 3 पाई बटे 8। कहानी में फिर से ट्विस्ट आ गया। अब क्या करें, अब कौन बताएगा मुझे, इस लाइन के बाद मुझे क्या करना चाहिए, बोलो। सर फिर से 4 पाई माइनस पाई अपॉन 8 कर देंगे। वेरी गुड, तो सर फिर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, है ना। जी ठीक है, इसने बताया, ये कौन था बताने वाला, कोई था, अंकित ही था ना। जी सर। 2 माइनस हाफ साइन स्क्वायर पाई बटे 8, क्योंकि इन दोनों का योग π/2 है। ठीक है, जब दो कोण मिलकर π/2 हैं तो हम उसको साइन कॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, और जब दो कोण जुड़कर पाई बन रहे हैं तो रिडक्शन फॉर्मूला लगा के कोण को छोटा कर देंगे, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर
पाई बाई 2 बनाना है तो मुझे 4 पाई चाहिए, यानी 4 पाई माइनस पाई अपॉन 8। तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस हाफ। सर ये है साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 2 माइनस हाफ वैल्यू आपको मिलेगी 3/2। इजी। चलिए तो लिख लो एक बार। चलिए अब आते हैं होमवर्क। DPP 07 DPP 08। अब तक होमवर्क का क्या हाल है, कर लिया है हमने या हम लेके बैठे हुए हैं उसको? कितने लोगों ने पूरा होमवर्क कर रखा है कंप्लीट? गिनने दो मुझे, 1 2 3, अब तुम लोग मार खाओगे, 4 5 6 7 8। पिटोगे तुम लोग मेरे से? अब होमवर्क करना पड़ेगा बेटा, कुछ ही करो, चाहे चाहे खेलना बंद करो, फोन चलाना बंद करो, जो करना है करो, होमवर्क करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, वरना हम ऐसे ही उलझते रहेंगे। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे हमें आइडिया क्लिक करना स्टार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन को देख के आइडिया क्लिक करना चाहिए कि क्या करना है। ये सब दिखने में बहुत आसान लग रहा है, बस हो गया सर क्या है, सब आता है मुझे, पर मेन बात यह है कि जब केवल इतना आपको दे रखा है तब क्या आपको ये आता है। सॉल्यूशन देखने के बाद तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा, पर जरूरी क्या है कि क्वेश्चन देखने के बाद सॉल्यूशन दिमाग में क्लिक करना चाहिए। वो कौन मदद करेगा? वो सिर्फ क्वेश्चन हमारी मदद करेंगे। और ये त्रिकोणमिति है, ये पूरे कैलकुलस में काम आएगी। ये जितनी भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं कैलकुलस स्टार्ट जब करूंगा तो ये सब कुछ काम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो फटाफट 3 लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से बोलो, फिर मैं क्लास वाइंड अप करूंगा। सर बोलो सर बोलो। सर जो CV 3 है ना, उसमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, आपने कम लिखा है, उसमें ज्यादा है, तो मैं उसको पढ़ते रहे। यानी कुछ नहीं पढ़ना, थ्योरी वही पढ़नी जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ही थ्योरी हूं। ठीक है, थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है और जो मैंने रजिस्टर में लिखाई है वही थ्योरी है, बस टीबी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके सर। काम वही करो जो मैं बोल रहा हूं। और कौन था? म्यूट कर लो बेटा जिसके पीछे आवाज है। अभिषेक यादव एंड संकेत साहू। यस बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर, आज मैं पहला दिन आया। कौन बोल रहा है? अभिषेक अभिषेक, यादव। कोई बात नहीं पहला बेटा, दिन कोई बात नहीं, उतने भी लेट नहीं हुए आज ही अपन। ज्वाइन किए हैं बैच में। मैं समझ गया, खुश किस्मत हो कि बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए हो। जी सर, अभी लेट नहीं हुआ ना। हाँ तो एक काम कीजिएगा, जी सर। क्लास तो लाइव लेते रहो, जितना जी समझ में आए उतना ठीक है, पर जी बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। जहां से पहले दिन से पढ़ाना स्टार्ट किया है ना मैंने, उसको यूट्यूब पे जल्दी से पढ़े कवर हैं अप कर लो। उसको, यूट्यूब पे पढ़े हैं बेसिक। अरे यूट्यूब को आप मारो गोली। जो आप पढ़ाए थे। एप्लीकेशन पे जो कुछ पढ़ाया गया है जी वो सर। सब पढ़ लो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है। जी ठीक है, और बाकी ये सब जो है ना, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम सब डिलीट मार दो, जी बाकी लोग भी मार ठीक देना। ठीक सर। ठीक है, जी चलो म्यूट कर लो अपने आप को। जी सर। सर जो आपने सर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई है ना, उससे ज्यादा तो ये ज्यादा समझ में आया है, और वो वाला समझ ही नहीं बेसिक मैथमेटिक्स। और ना ये काम आ रही है आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स है, अपने बस कुछ फार्मूले आ रहे हैं काम। धीरज रखो, शांति रखो, गदाधारी भीम शांति रखो, सब काम आएगा। कुछ ऐसा नहीं है जो काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं था समझ नहीं आया, तब हमारी समझ थोड़ी कम थी, अब हम धीरे धीरे होशियार होते जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। होमवर्क दे लेना मेरे को। हाँ डीपीपी हो गया। अब तुम लोग कैप्सूल बुक टीबी का सेक्शन सी करने लायक हो गए हो, सेक्शन डी करने लायक हो गए हो। तो सी और डी कर पाओगे, ई में तो अभी जो है वो पढ़ाया नहीं है हमने। और उसके बाद तो त्रिकोणमितीय समीकरण है। त्रिकोणमितीय समीकरण तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। ठीक है।